राजवंशी, इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। इनकी अबे तो चुटिया ही काटी है कि अब तो ये मूड काटने का काम कर रहे हैं, इनके सालों के मूड काटे जाएं। और इनकी बहुएं बिटिया इनका मूत्र का विसर्जन करो जाए, अच्छे से छिड़काव करो जाए सारे। देखिए यहाँ पर भी ये मूत्र विसर्जन की बात कर रही है। इसने मूत्र जो है लाकर जो है छिड़काव किया है। अब इसकी भाषा से देख लीजिए। अब इसको क्योंकि प्रशासन और अधिकारियों का साथ प्राप्त हो गया तब ये इतना ज्यादा वो कर रही है, जबकि इसके काम है नाक काटने वाले। आपकी इतनी औकात हो गई है कि आपने उनकी चुटिया काटी, उनके साथ बर्बरता की, उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया, उसकी वीडियो बनाई, खुद ही वायरल की। इससे बड़ी गुंडई क्या होगी। और इससे कहा गया कि आप रोइएगा कैमरा पे कि आपके साथ छेड़खानी हुई, लेकिन ये सुर्पनखा है ना, तो इससे रोया ही नहीं जा रहा। ये हंस हंस के बता रहे कि हमको जो है छेड़ा है और पता नहीं किस तरह छेड़खानी दिख रही है। एक लड़का बेचारा उसमें जिसको दिखता भी नहीं है, उस पर भी आरोप लगे। उस पर भी आरोप लगे। तो ये महिला नहीं है, ये सुर्पनखा है, इसकी भी नाक काटी जानी चाहिए। आप देख रहे हैं वो महिला किस तरह, उसकी अभी नई वीडियो आई है, किस तरह वो बक रही है। जिसको बताया गया वो खुद जब देखे होंगे कि डिफेंस में वीडियो उसने बोली तो हंस ऐसे मुस्कुरा रहे कि हमारे साथ छेड़खानी हुई है। आप बताइए, जिसके साथ छेड़खानी होती है वो सहम जाता है कि जो रावण था वो भी ब्राह्मण था, शूर्पणखा भी ब्राह्मण थी, लेकिन उसका कृत्य था नाक काटने लायक, तो उसकी नाक काटी गई और भगवान राम और लक्ष्मण जी को आज पूजा जाता है। तो ब्राह्मण होने से थोड़ी ना काम चलेगा। लेकिन अगर आपके काम नहीं होंगे अच्छे तो आपको भी रावण की तरह ही जो है एक अपमान का सामना करना पड़ेगा। अपमान ये कि आज भी देखिए पुतले जलाए जाते हैं रावण के। तो ब्राह्मण होने से काम नहीं चलेगा। साथियों नमस्कार, मैं वीरू और आप देख रहे हैं काकोरी दंगल। इटावा की घटना ने पूरे देश को कहीं न कहीं शर्मसार कर दिया। जिस हिसाब से यादव कथावाचक पर ब्राह्मणों के द्वारा जो कृत्य किया गया है उस पर बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है। अब इस पर जो शंकराचार्य है वो भी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर भी बयानबाजी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यादवों का काम है, जब सबके काम बढ़ गए हैं सभी लोग अपना काम करें। उनका मानना है कि यादव जो समाज है उनका काम है गाय भैंसना दूध बेचना, ये सब उनके काम है। ब्राह्मणों का काम है ये सब काम करने का। हमारे बीच काकोरी वाले यादव उनसे बातचीत करने का प्रयास है इस मामले को लेकर। शंकराचार्य हो या कैबिनेट ओम प्रकाश राजभर बयानबाजी कर रहे हैं कि जो ये काम है ये पूजा पाठ करना ब्राह्मणों का काम है, यादव काम है दूध बेचना, गाय बेचना, गोबर, ये सब उनके काम है। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? तो फिर वही बात आ गई ना कि संविधान कह रहा है कि आप अपनी योग्यता के हिसाब से अपने काम करेंगे। अगर आप में योग्यता है तो आप बड़ी बड़ी जॉब्स में जाएंगे। उस हिसाब से तो फिर सारी ये जो जॉब वगैरह इनको खत्म कर देना चाहिए, जाति पूछनी चाहिए, उस हिसाब से काम स्टार्ट कर देना चाहिए। रह गई बात जैसे कि खासकर जो इसमें धर्म से जुड़े लोग जो कूदे हैं उनको तो पहली बात शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह का कृत्य उन्होंने किया है उस तरह की किसी भी चीज का जिक्र कहीं पर रामायण में या महाभारत में या कोई भी आप पुराण कथा उठा के देखेंगे वहां पर कहीं पर भी अमानवीय व्यवहार को जो है महत्व नहीं दिया गया है। आप जो है जातिगत विशेषता की एक जो बात करी जा रही है वो कहीं ना कहीं मतलब पूर्णतया गलत है। इसका मतलब हुआ जो वो कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति ज्ञानी है लेकिन अगर उसने ब्राह्मण के अलावा किसी अन्य जाति में जन्म लिया तो उसके ज्ञान का कोई महत्व नहीं। कि जो रावण था वो भी ब्राह्मण था, शूर्पणखा भी ब्राह्मण थी, लेकिन उसका कृत्य था नाक काटने लायक, तो उसकी नाक काटी गई और भगवान राम और लक्ष्मण जी को आज पूजा जाता है। तो ब्राह्मण होने से थोड़ी ना काम चलेगा। लेकिन अगर आपके काम नहीं होंगे अच्छे तो आपको भी रावण की तरह ही जो है एक अपमान का सामना करना पड़ेगा। अपमान ये कि आज भी देखिए पुतले जलाए जाते हैं रावण के। तो ब्राह्मण होने से काम नहीं चलेगा। रह गई बात जो आप कह रहे हैं कि काम डिवाइडेड है, तो अगर काम डिवाइडेड है, जिन लोगों की ये जो स्टेटमेंट्स है उनसे जाके मीडिया वाले पूछे कि क्या आप डेमोक्रेसी में यकीन नहीं रखते हैं? ये काम तो राजतंत्र के हैं, लेकिन अब राजतंत्र नहीं, अब तो लोकतंत्र है। आज जो है अगर मान लीजिए कोई दलित भी लड़का पढ़ा लिखा है तो वो हवाई जहाज उड़ा रहा है, तमाम ऐसी बड़ी बड़ी जगहों पर IAS PCS है, DM है, तो इनके हिसाब से अगर इनका बस चले तो ये सबको उतार फेंके। मान के चलिए जो है शासन करना सिर्फ क्षत्रियों का काम था राजतंत्र में, तो उस हिसाब से तो आज जो भी नेता है या जो भी शासन प्रशासन में उनको भी अगर इनका बस चले निकलवा दे। तो ये जो घटना घटी है, घटना के पीछे का मेन सारांश ये बताया जा रहा है कि उन्होंने अपनी जाति छुपाई है। देखिए उसी से एक सवाल खड़ा होता है। मैं कह रहा हूँ कि मान लीजिए कि उन्होंने जात छिपाई है, ठीक है, उन्होंने जात छिपाई है। मैं मान लूं जो इनके हिसाब से हिंदू धर्म में सबसे न्यूनतम जाति हो, मान लीजिए आप जिसको सबसे निचला मानते हो, तो क्या ये कह रहे हैं कि उसको हक नहीं है कथा कहने का? जी बिल्कुल, मैं यादव की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जो सबसे निचला आदमी है
क्या उसको हक नहीं है? अगर जात उनकी दूसरी निकली थी तो इसका मतलब है कि ये लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मणों के सिवा कोई कथा नहीं कह सकता है। तो बात तो वही निकल कर आ गई ना कि जाति विशेषाधिकार, कि हम ब्राह्मण है, हमारा हक है, हम पूजा करेंगे, हम सब कुछ करेंगे, दूसरे लोग सिर्फ श्रवण करेंगे, दान दक्षिणा देंगे और कुछ नहीं, हमारे पैर पूजेंगे। ठीक है ना। अगर जाति छुपाई थी वो कौन सा जॉब का मामला था कि कोई जैसे मान लीजिए आरक्षण लेने के लिए अगर जात छुपाई होती तो वो एक अपराध है। लेकिन अगर वहां पर ये बात भी थी तो मैं नहीं मानता हूँ कि उन्होंने कोई इतना बड़ा अपराध किया था। और अगर उन्होंने अपराध ये जात छुपाकर की है तो उसके जवाब में इन लोगों ने जो किया है वो तो बहुत बड़ा कर्मकांड है। उसके लिए तो इनको इतनी ज्यादा सजा मिलनी चाहिए। लेकिन क्या है कि गवर्नमेंट और प्रशासन दोनों जो है उसके बचाव में आ गए हैं। आप देख रहे हैं वो महिला किस तरह, उसकी अभी नई वीडियो आई है, किस तरह वो बक रही है। जिसको बताया गया वो खुद जब देखे होंगे कि डिफेंस में वीडियो उसने बोली तो हंस ऐसे मुस्कुरा रहे कि हमारे साथ छेड़खानी हुई है। आप बताइए, जिसके साथ छेड़खानी होती है वो सहम जाता है और छेड़खानी हो रही। इसको सरकार ने कहा, इसको अधिकारियों ने कहा कि आपको नाटक बनाना है, लेकिन ये तो नाटक बनाने में भी तेज नहीं निकली। आज उसकी जो वीडियो आई देखे कितना अपशब्द यूज किए हैं उसने। बिल्कुल कुत्ता कहा है, साला कहा है, लेकिन ये महिला है। लेकिन मेरे हिसाब से ये महिला नहीं है, ये शूर्पणखा है। इसकी भी नाक काटी जानी चाहिए। सरकार का और शासन का प्रशासन का सहयोग प्राप्त हर चैनल पर बैठकर बोल रही है। मूत्र का वीडियो आप देखिए, जो पहली वीडियो आई है कहीं पर भी इस बात का जिक्र नहीं है कि महिला के साथ छेड़खानी हुई। बस सिर्फ इस बात का जिक्र हर जगह मिल रहा है, हर वीडियो में मिल रहा है कि तुम मतलब यादव हो या तुम चमार हो जी, इसलिए जो है तुम्हारा गुनाह ये है। अब जब पूरी तरफ से इनके जो है ये फंसते दिख रहे हैं तब जाकर इन्होंने एक बहाना बनाया। और इसकी हिम्मत देखिए कि ये आज भी जो इसकी नई वीडियो निकल कर आई है, आप कहिए तो मैं आपके उस पर जो है दिखा दूं चला के एक वीडियो, आप देख लीजिए कि किस तरह की भाषा के ये इस्तेमाल कर रही है। लोग कहेंगे कि नारी का सम्मान होना चाहिए, लेकिन अगर नारी जो है बदतमीज है तो उसका सम्मान कैसे होगा? आप बताइए। देखिए एक वीडियो। यदुवंशी, इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। इनकी अबे तो चुटिया ही काटी है कि आप तो ये मूड काटने का काम कर रहे हैं। इनके सालों के मूड काटे जाएं और इनकी बहुएं बिटियन का मूत का विसर्जन करो जाए, अच्छे से छिड़काव करो जाए सारे कुत्ता की औलाद बाप से भी पैदा नहीं है। देखिए यहाँ पर भी ये मूत्र विसर्जन की बात कर रही है। इसने मूत्र जो है लाकर जो है छिड़काव किया है। अब इसकी भाषा से देख लीजिए। अब इसको क्योंकि प्रशासन और अधिकारियों का साथ प्राप्त हो गया तब ये इतना ज्यादा वो कर रही है, जबकि इसके काम है नाक काटने वाले। समझ रही है बिल्कुल जो इसकी भाषा शैली है। अगर मैं इसके लिए अभी कोई गलत बोलूं तो तमाम ऐसे आ जाएंगे, लोग बोलेंगे कि एक लड़का एक महिला होने से सम्मान हासिल नहीं होता है। अगर आप सम्मान के लायक बात करती हैं तो ही आपका सम्मान होगा। अच्छा, जिस तरह की ये भाषा शैली इस्तेमाल कर रही है, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके क्या हाल होने चाहिए, मैं माइक पे नहीं बोल पाऊंगा। हाँ, लेकिन अभी इटावा में कहीं ना कहीं अहिर रेजिमेंट की तरफ से बड़ा उपद्रव किया गया है, तो कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि गुंडाई कर रहे हैं, लोग गुंडाई को उतारा हो गए। देखिए, मैं अहिर रेजिमेंट और गगन यादव को लेकर जो मामला चल रहा है उस पर मैं ज्यादा कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। लेकिन अगर गुंडई पर वो उतारा हुए हैं या उन्हें आप यादव समाज के तौर पर कहेंगे तो मैं उसका जवाब देना चाहूंगा कि अगर वो गुंडई पे उतारा हुए हैं तो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? गुंडई सबसे पहले किसने की है? आपकी इतनी औकात हो गई है कि आपने उनकी चुटिया काटी, उनके साथ बर्बरता की, उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया, उसकी वीडियो बनाई, खुद ही वायरल की। इससे बड़ी गुंडई क्या होगी? आप बताइए। जी बिल्कुल। ये तो है नहीं कि जो है वीडियो उन कथावाचकों ने बनाई है। किसने वीडियो बनाई? वीडियो तो उन्हीं लड़कों ने बनवाई है ना। वो दिखाना चाह रहे हैं कि हम इतने ज्यादा सर्वश्रेष्ठ हैं, ऐसी हमारी गवर्नमेंट चल रही है कि हम इस तरह करेंगे और हम पूरे यादव समाज या दलित पिछड़ों को एक सबक सिखा रहे हैं कि अगर आप निचली जात के हैं तो आपकी औकात नहीं है कथा कहने की। इस मकसद से ये वीडियो वायरल की गई। जब पूरी तरीके से दबाव बन गया तब ये जो शूर्पणखा है ये अपना जो है चश्मा लगाकर अलग बकवास कर रही है। इसकी भाषा शैली देखिए। इसको अगर सही इसका इलाज हुआ होता, सही इलाज इसका अधिकारियों ने किया होता तो ये जो बकवास कर रही, बोल रही ना कि यादवों की महिलाओं का मूत्र विसर्जन बार बार बोल रही, तो इसकी मान लीजिए भाषा शैली और इसके कार्य शैली में ये चीजें हैं। इसने लाके मूत्र दिया होगा, मैं ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ। और इससे कहा गया कि आप रोइएगा कैमरा पे कि आपके साथ छेड़खानी हुई, लेकिन ये शूर्पणखा है ना तो इससे रोया ही नहीं जा रहा। ये हंस के बता रहे कि हमको जो है छेड़ा है और पता नहीं किस तरह की छेड़खानी दिख रही है। एक लड़का बेचारा उसमें जिसको दिखता भी नहीं है, उस पर भी आरोप लगे। आप बताइए। तो ये जो कथावाचक, इन पर भी FIR दर्ज हो गई है। तमाम सारे लोग कह रहे हैं कि इन पर FIR क्यों दर्ज हुई है?
देखिए, अब रावणों का अगर राज हो तो फिर रावणों की सुनवाई होगी। अखिलेश यादव ने पहले ही बोल दिया था कि कहीं ना कहीं देखिएगा इन पर भी एफआईआर होगा। अब सरकार ये मान लेगी अगर कि ये जो है ब्राह्मणों द्वारा या उस गांव में जो भी महिलाएं जो भी लड़के उनके द्वारा गलत हुआ है, तो सरकार बैकफुट पर चली जाएगी। तो अब सरकार ने अपनी इज्जत बचाने के लिए ये पूरी नई कहानी गढ़ी है और उसी के हिसाब से अब ज्यादा ना हो ये मान के चले कौन से चैनल पर उस महिला को बोलने का हक नहीं मिला। हर चैनल पर इसका मतलब है गवर्नमेंट वहां तक पहुंच रही। आप जाइए, अगर आप उससे सीधा सवाल करेंगे तो आपको जाने नहीं दिया जाएगा। वहां पर आज सिर्फ वही चैनल जा रहे हैं जो उसके फेवर की बात करें, जो सरकार के फेवर की बात करें। तो आप बताइए, वो तो कहिए सोशल मीडिया है वरना उठा के डाल दें कथावाचकों को ही। लेकिन अब क्योंकि अब इतना तो जो है लोग जागरूक हो गए, तमाम ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ जातवाद नहीं करते हैं। आप शुभंकर मिश्रा जी का ही देख लीजिए, वो भी मिश्रा थे, हो सकता था इस मामले में वो जाते, लेकिन उन्होंने बताया कि अगर कोई गलत कर रहा, मैं तो सीधा कह रहा हूँ कि रावण भी वो ब्राह्मण था। उस हिसाब से देखा जाए तो फिर ब्राह्मण समाज को उस समय चाहिए था कि भगवान राम के पास जाते कि नहीं, हमारी बिरादरी का, इसको मत मारिए। लेकिन अगर आपके काम है ऐसे कि आपका वध होना चाहिए तो आपका वध होना सही है। और जिस तरह शूर्पणखा की नाक काटी गई थी वो भी सही था। मैं मानता हूं कि ये औरत भी शूर्पणखा ही है।